सुप्रभात साथियों, मैं खड़ा हूँ श्री जगदम्बा मंदिर के आगे से गुजरने वाली रोड पे। और यहाँ पर आप देख रहे हो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान शिव के वाहन नंदी किस तरह से आराम फरमा रहे हैं और बीच रोड में भी खड़े हैं, शिव की तरह तांडव नृत्य कर रहे हैं। इनके लिए चारे पानी की व्यवस्था नाडी में हो गई है। और अब इस जो सामने नंदी बैठे हैं, वहाँ पर वाटिका की जगह है और उसमें एक बहुत बड़ी खेजड़ी है जो इनके लिए छाया है। इस वाटिका को जब बंद करेंगे तो इनके लिए छाया की कमी पड़ जाएगी। इसलिए जहाँ चारे पानी की व्यवस्था के लिए कुंडियाँ बनाई हैं, उसके पास में छाया की व्यवस्था करनी है। और साथ ही में जैसे बरसात का मौसम है, जो भी गौ भक्त लोग चारा पहुंचाते हैं उसको बाहर ही डालना पड़ता है, तो उसके चारे के भंडारण के लिए एक टेन शेड वाला कमरा ही सही उसकी व्यवस्था करनी है। तो गांव के गणमान्य लोगों, सज्जनों, सेठ साहूकारों, बिजनेसमैनों से मेरा निवेदन रहेगा कि कल निर्जला एकादशी है और आप है वो इसमें अपना अमूल्य सहयोग देना चाहें तो आपका स्वागत है। श्री जगदम्बा पर्यावरण संरक्षण एवं गौ सेवा समिति केकड़ आपका बड़ा आभारी रहेगी और इन भगवान शिव की नंदियों की सेवा हो पाएगी। जैसा कि आपको पता है, अपने गांव में इतना बड़ा देवल बन चुका है भगवान शिव और माँ शक्ति जगदम्बे का, तो भगवान शिव के वाहन की भी सेवा हो, जो इस तरह से सड़क पे चलते हैं। यात्रियों को भी आवागमन में थोड़ी दुविधा होती है, तो उनके लिए सेपरेट व्यवस्था हो इस नाडी के अंदर तो बेहतर रहेगा। कोई दान पुण्य करने से तो हमारी संपत्ति, हमारा धन दौलत पवित्र होता है, इसलिए अपने को दान में आगे रहना चाहिए। काव्य कंचन दीना कर्ण ने द्रौपदी दीना चीर, दीना सो पाइया ऐसे कहे कबीर। तो हम अगले जन्म में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए अधिक से अधिक दान दें। दान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र विहाय स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरि स्मरेत। अर्थात 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़ करके दान देना चाहिए तथा करोड़ों काम छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि हमें जो ईश्वर की कृपा से जो धन संपत्ति मिली है उसका उपयोग दान पुण्य में करें, ताकि हमारा घर, हमारा धन, हमारी संपत्ति पवित्र रहे, शुद्धि रहे, हमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगे और हम सब स्वस्थ रहें। जैसे धन की 3 गतियाँ बताई गई हमारे शास्त्रों में, दानम भोगो नासस्तिस्रो गतयो भवन्ति वितस्य, यो न ददाति यो न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। अर्थात दान, भोग और नाश धन की 3 गतियाँ हैं। जो भोग नहीं करता, दान नहीं करता, तो धन स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए समझदार लोगों के लिए तो यही सर्वोपरि अवसर है कि हम भगवान शिव के वाहन नंदी और गौ माता तथा पर्यावरण की सेवा के लिए अधिक से अधिक दान करें। कल निर्जला एकादशी है। मैं गौ भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा से आपके खेतों में हरी बाजरी, रिजका बाजरी है, आप इन नंदियों के लिए लाइए। इससे बढ़ कर के इस दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए आप जब भी लाएं थोड़ा व्यवस्थित लाएं। आप ला करके प्लीज़ सड़कों पे नहीं डालें, क्योंकि जब सड़कों पे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब आएंगे, हज़ारों की संख्या में मेला लगता है कल केकड़ में, तो आप सड़कों पे नहीं डाल करके जहाँ निश्चित की गई व्यवस्था है नाडी के अंदर चारा डालने के लिए, पानी डालने के लिए, वहीं अपना ट्रैक्टर, ट्रॉली, टोला जो भी है लेके आए, वहीं डालें। आपसे मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप ऐसा करेंगे तथा मैं मेरे स्टाफ साथी शिक्षक गणों से
से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कल 10-15 की संख्या में पधार करके इस गौ सेवा और गांव की व्यवस्था बनाने में अपना सहयोग करें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय पर्यावरण। आपका अपना आचार्य नरेश पारेख, शिक्षा शास्त्री, केकड़। जय सिया राम।